पंछी बनकर उड़ जाऊं नील गगन के पार, जहां बाबा बैठे कर रहे हैं मेरा इंतजार। मैं पंछी बनकर उड़ जाऊं। पसारे बाबा खड़े हैं गले लगाने लिए, नजरों से श्रृंगार करेंगे नूर बनाने लिए। दिल की बातें दिल से करूं, दिल की बातें दिल से करूं, हो उन पर बलिहार, जहां बाबा बैठे कर रहे हैं मेरा इंतजार। मैं पंछी बनकर उड़ जाऊं। मिलन मनाऊं मैं उनसा विदेही होकर, स्नेह सागर में समाऊं मैं तन मन को भुलाकर। उस मंजर को यूं ही निहारो, उस मंजर को यूं ही निहारो, वतन का करूं दीदार, जहां बाबा बैठे कर रहे हैं मेरा इंतजार। मैं पंछी बनकर उड़ जाऊं। ओम शांति। बाबा हमेशा मुरलियों में कहते हैं कि आत्मा जो है ये रॉकेट से भी ज़्यादा तेज है। एक सेकंड में आत्मा जो है शरीर छोड़कर यहाँ से अमेरिका चली जाएगी, दूसरी जगह चली जाएगी। तो बाबा हमेशा आत्मा को जो है रॉकेट से कंपेयर करते हैं। वैसे हम मन के लिए भी कहते हैं कि मन एक सेकंड में यहाँ से वहाँ कहीं पर भी जा सकता है, लेकिन मुरलियों में बाबा हमेशा आत्मा के लिए कहते हैं कि आत्मा जो है सबसे तेज रॉकेट है। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है योग का रॉकेट। तो ये आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पे एक रॉकेट बना हुआ है। जैसे दिवाली के समय एक फटाका भी होता है जिसे रॉकेट कहते हैं, जिसे हम जलाते हैं और वो आसमान में ऊपर जाकर फटता है, वो भी रॉकेट है। तो यहाँ पे आज का जो जैसे टॉपिक बताया योग का रॉकेट। तो एक्चुअली जो रॉकेट ये शब्द जो है ये इटालियन शब्द है जिसका मीनिंग होता है रोचेटा। रोचेटा माना जैसे कोई बॉबिन है या लिटिल स्पिंडल, छोटा स्पिंडल, जैसे रील होती है धागे की, टेलरिंग में हम देखते हैं। वो जब धागा खत्म हो जाता है उसके बाद जो अंदर का कागज का जो बच जाता है बॉबिन पतला जो है, हाँ, उसे इसे इटालियन भाषा में रोचेटा कहते हैं। जैसे ये मार्कर है पतला, तो इसे भी रोचेटा कहते हैं। तो इसी से शब्द लिया हुआ है रॉकेट। तो रॉकेट में पहले हम देखेंगे जो स्थूल रॉकेट होता है उसमें कौन से भाग होते हैं। तो सबसे पहला जो रॉकेट का भाग होता है एकदम स्टार्टिंग का, जैसे ये देख रहे हैं आप, ये भाग जो है इसे पेलोड कहते हैं। पेलोड माना ये बहुत स्ट्रांग वाला एकदम कठिन जो है मजबूत भाग होता है ये, कि अगर कहीं पर स्पेस में जैसे जाने के बाद अगर किसी चीज से टकरा जाए तो इससे कुछ बाकी के भाग को जो है कुछ नुकसान ना हो। कि ये वाला भाग जो एकदम आगे होता है, क्योंकि जब जैसे स्पेस में जाते हैं धरती से ऊपर तो घर्षण जो होता है वो काफी तेज होता है, तो उससे उसके जो रॉकेट की जलने की संभावना भी होती है। तो उससे कुछ बाकी के भाग पर इफेक्ट ना हो, इसलिए ये जो भाग जो है बहुत स्ट्रांग होता है, तो इसे पेलॉड कहते हैं। उस पेलॉड
इसके बाद का जो भाग होता है यहाँ पे उसे गाइडेंस कहते हैं, जिसे आजकल की भाषा में हम कह सकते हैं जीपीएस। जैसे मोबाइल में भी होता है जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो यहाँ पे जो होता है गाइडेंस होता है, ये उसको गाइड करने वाला, जो वहाँ पे मशीन्स होती है कि इस रॉकेट को जाना किस दिशा में है। जैसे यहाँ से तो हमने छोड़ दिया, लेकिन ऊपर जाने के बाद कहाँ जाएगा। जैसे हम मिसाइल्स आजकल नाम सुनते हैं, तो मिसाइल्स को अगर हम टारगेट देते हैं, यहाँ से जाके अगर उसे किसी शहर पे गिरना है या किस स्थान पर गिरना है, तो उसे कैसे पता कि उस स्थान पर जाके कहाँ पे गिरना है। तो उसमें जो जीपीएस लगा होता है, तो सारे जो सैटेलाइट्स होते हैं उसमें भी जीपीएस होता है। वो जो है मिसाइल्स को कंट्रोल करते हैं कि किस जगह पे जाके गिरना है। और अलग अलग मिसाइल्स की एक्यूरेसी भी अलग अलग होती है, किसी की 1 मीटर, किसी की 2 मीटर, किसी की 10 मीटर, इतनी एक्यूरेसी होती है उसकी। तो वो जो गाइडेंस जो होता है, जिसे हम जैसे कहा जीपीएस भी कह सकते हैं, वो गाइडेंस होता है ये पार्ट। उसके बाद का जो पार्ट जो होता है उसमें पंप भी हो सकता है या तो फ्यूल टैंक कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे फ्यूल टैंक। यहाँ पे फ्यूल टैंक होता है, क्योंकि अंतरिक्ष में जाने के बाद वो आगे जाएगा कैसे, है हम छोड़ेंगे तो कुछ तो उसे ईंधन चाहिए जिसे कहते हैं, तो फ्यूल टैंक होता है। फ्यूल टैंक के बाद में यहाँ पे नीचे का जो भाग होता है ऑक्सीडाइजर। ऑक्सीडाइजर माना जैसे अंतरिक्ष में जाने के बाद वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती है, तो वो जलेगा कैसे। किसी भी चीज को अगर फ्यूल है, उसे बर्निंग के लिए, जलने के लिए जो है ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो वो बंद हो जाता है। जैसे कई बार आपने फायर सेफ्टी का अगर कोई प्रोग्राम वगैरह अटेंड किया है, जहाँ पे दिखाते हैं, तो उसमें बताते हैं कि अगर कहीं पे आग लगी है तो आप उसे किसी चीज से ढक दें, किसी बड़े इससे, तो उसके अपने आप जो ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा, तो वो बुझ जाएगी आग जो है। तो यहाँ पे जो है ऑक्सीडाइजर होता है, माना ऑक्सीजन का सप्लाई होता है वहाँ पे, जिससे कि वो फ्यूल जो है, ईंधन जो है जलता है और रॉकेट जो है आगे की ओर जाएगा। उसके बाद जो नीचे का जो भाग होता है, यहाँ पे पंप लगा होता है कि उसे हवा कैसे मिलेगी। पंप जो है पंपिंग करता है। ये जो एक तो ऑक्सीजन भी जो है फ्यूल टैंक में पहुंचाएगा, और उसके बाद में जो प्रेशर बनेगा उस प्रेशर को नीचे की ओर ढकेलता है वो, तो उससे जो है रॉकेट फिर ऊपर की ओर जाना शुरू होता है। उसके बाद जो आपने यहाँ पे देख रहे हैं, कुछ रॉकेट के पंख होते हैं, किसी किसी में नहीं भी होते हैं, तो ये बैलेंस के लिए होता है, ताकि बैलेंस खराब ना हो। तो ये कुछ रॉकेट्स के पार्ट्स है। तो सबसे पहले जैसे बताया पेलॉड। पेलॉड माना एकदम स्ट्रांग जो भाग होता है वो पेलॉड होता है। उसके बाद का भाग जो है जीपीएस या गाइडेंस जिसे हम कह सकते हैं, जो गाइड करता है कि जाना कहाँ पे, किस डायरेक्शन में जाना है। उसके बाद का जो भाग है फ्यूल टैंक होता है, उसमें जो फ्यूल भरा होता है। उसके बाद का है नेक्स्ट ऑक्सीडाइजर। ऑक्सीडाइजर ऑक्सीडाइजर जो है उसमें ऑक्सीजन का सप्लाई होता है, और लास्ट में जो है पंप होता है उसमें। तो हम देखेंगे, हम जो योग करते हैं, बाबा जिसे कहता है कि योग जो है पारे मिसल है, या बाबा की याद जो है वो पारे मिसल है। 1 सेकंड में याद जो है यहाँ से वहां कब खिसक जाएगी मालूम नहीं पड़ता है। हम बैठते तो बाबा को याद करने के लिए, लेकिन हमारी मन बुद्धि कहीं ना कहीं भटकनी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहला जो है पेलॉड। पेलॉड माना हमारे आध्यात्मिक ज्ञान में हम देखेंगे सबसे स्ट्रांग भाग पेलॉड माना योग के पहले जो हमारा लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए हमें, कि हमें आज किस चीज को लेकर या किस बात को लेकर या किस पॉइंट को लेकर हमें योग करना है। अगर हमारा लक्ष्य ही कुछ नहीं है, केवल हम योग में जाके बैठ रहे हैं और कभी फरिश्ता बन के उड़ रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी बाबा से बात कर रहे हैं, तो प्रॉपर योग नहीं होगा। जैसे बाबा कहता है कि प्रॉपर योग जो है ज्वालामुखी योग, बीज रूप अवस्था जो कहते हैं बाबा। तो अगर हमें सचमुच बीज रूप अवस्था का अनुभव करना है, तो हमारा माइंड जो है पहले से उस तरह से रेडी होना चाहिए। बीज रूप अवस्था क्या है, उसे कैसे हम अचीव कर सकते हैं, कैसे उसे पा सकते हैं, उसके बारे में प्रॉपर हमारे पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो हमारा योग का लक्ष्य जितना स्ट्रांग होगा, उतना ही हमें योग में मजा आएगा। तो बताया ना, हम जाके बैठे हैं, कभी फरिश्ता बन के उड़ रहे हैं, कभी ग्लोब पर बैठे हैं, कभी कहाँ जा रहे, कभी कहाँ जा रहे। जैसे हमारा मन बुद्धि जहाँ भटकेगा उस तरह से हम जाएंगे। तो हमारा योग का जो मेन जो एम है, आज किस बात को लेकर हमें योग करना है, चाहे अमृत वेला हो, चाहे शाम का समय हो, चाहे कोई भी हो, चाहे हम ट्रैफिक कंट्रोल भी करते हैं, तो इस समय हमें पता होना चाहिए। जैसे कई लोगों को हमने देखा है कि वो ट्रैफिक कंट्रोल के लिए भी आज सामान लेके रखते हैं कि आज दिन में जितने भी ट्रैफिक कंट्रोल होंगे, चाहे 1 मिनट वाला हो, चाहे 3 मिनट वाला हो, चाहे कोई भी हो, तो उस ट्रैफिक कंट्रोल के समय भी हम ये सामान लेके योग करना है हमें। या अलग अलग ट्रैफिक कंट्रोल के लिए अलग अलग सामान भी लेते हैं।
तो अगर हमारा योग का टारगेट है कि हमें ये सामान लेके योग करना है तो भी हम प्रॉपर रीति से योग कर सकते हैं। तो सबसे पहले है पेलॉड, माना हमारा लक्ष्य जो है काफी स्ट्रांग होना चाहिए। उसके बाद जो सेकंड जो है गाइडेंस, गाइडेंस को हम यहाँ पे कह सकते हैं मन और बुद्धि। उसमें भी खास करके हमारी बुद्धि, क्योंकि हमारा मन जो है हमेशा यहाँ वहाँ भटकता है, लेकिन बुद्धि का काम है मन को कंट्रोल करना। तो यदि हमारा मन और बुद्धि हमारे कंट्रोल में है तो ही हमारा योग जो है हम स्ट्रांग बना सकते हैं, पावरफुल बना सकते हैं। क्योंकि अगर मन बुद्धि हमारे कंट्रोल में नहीं है, खास करके बुद्धि कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि मन तो भागेगा यहाँ, मन को आदत है 63 जन्म भागने की। तो अगर मन भाग रहा है लेकिन बुद्धि उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही है तो भी हमारा योग जो है यथार्थ योग नहीं होगा। हम बैठेंगे जैसे बताया बाबा को याद करने के लिए, लेकिन अगर कोई सेवा की बात है, कोई मन में हमारे चल रहा है, तो हमारा मन जो है उस सेवा की बात की ओर भागेगा। यदि किसी के साथ हमारा कुछ टकराव हुआ है, ऊपर नीचे हुआ है, और योग में जाने के पहले वही व्यक्ति दिखाई पड़ गया हमको, तो हमारा योग मन जो है वहीं पे भागना शुरू हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, भागेगा। तो ये और अगर वो बिंजी ने जैसे बताया आगे बैठ गया, असली पे योग कराने बैठ गया वही व्यक्ति, तो फिर तो पूरा ही हो गया फिर उस दिन का योग हमारा। कई बार तो लोग उठ के भी चले जाते हैं कि सामने कौन योग करा रहा है बैठकर। एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, सीरियसली नहीं लेना इसे। तो ये गाइडेंस, तो हमारे मन बुद्धि को हम कितना कंट्रोल कर पा रहे हैं, मेन बताया बुद्धि। जैसे थोड़े समय पहले बाबा भी मुरलियों में कहते हैं कि बुद्धि बुद्धि हमेशा। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर हम बाबा से जब भी वरदान लेते हैं योग में, तो सबसे पहला वरदान हमें लेना चाहिए दिव्य बुद्धि का, अच्छी बुद्धि का, शुद्ध बुद्धि का, पवित्र बुद्धि का। क्योंकि अगर हमारी बुद्धि अच्छी है, जिसे बाबा कहते हैं सालिम बुद्धि, कई बार मुरलियों में बाबा वर्ड यूज करते हैं, अगर हमारी बुद्धि अच्छी है तो हमारा योग भी हमेशा अच्छा ही होगा। तो हमें ये वरदान हमेशा बाबा से लेते रहना है दिव्य बुद्धि का, और दूसरों को भी यही वरदान देते रहना है दिव्य बुद्धि। जैसे बाबा कहते हैं देवताओं की बुद्धि बहुत अच्छी होती है, क्योंकि तमो प्रधान नहीं है, कुछ इसमें वेस्ट नहीं है, निगेटिव नहीं है, व्यर्थ नहीं है उसमें। तो हमारी बुद्धि जितनी दिव्य होगी हमारा योग भी अच्छा होगा, और हमारा जो बाकी का जो रूटीन है, जो भी कारोबार है, वो भी उतना ही अच्छा होगा। तो सेकंड जो है गाइडेंस, तो हमारे मन बुद्धि को हमें कंट्रोल करते आना चाहिए। अगर मन बुद्धि हमारे कंट्रोल में नहीं है, 63 जन्म की आदत है जैसे बताया, तो हमारा योग अच्छा हो ही नहीं सकता। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो पॉइंट लिया हुआ है फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक है हमारा चिंतन। हमारा चिंतन कितना अच्छा है उसके ऊपर हमारा योग डिपेंड होता है। जैसे हम क्लास में यहाँ पे देखते हैं अलग अलग टॉपिक्स बनाए हुए हैं मुरली रिवीजन के, तो उसमें एक है कमेंट्री मेथड, कि रोज की मुरली से आप खुद ही कुछ कमेंट्री बनाइए और उसका जो प्रयोग जो है आप योग में कीजिए। चाहे आप रोज के वरदान से ले सकते हैं, स्लोगन से ले सकते हैं, या पूरी मुरली से ले सकते हैं, कहीं से भी खुद की कमेंट्री खुद ही बनाकर आप जो है योग कर सकते हैं। तो हमारा फ्यूल जो है, यानी हमारे बुद्धि में चिंतन जितना अच्छा होगा हमारा योग भी उतना ही अच्छा होगा। तो चिंतन जो होता है वो दिन भर हम कर सकते हैं कभी भी, और उसके बाद हम योग में जाके उसका प्रयोग कर सकते हैं अलग अलग रूपों में। तो ये जो फ्यूल जो होता है काफी महंगा होता है, जिसे एविएशन फ्यूल कहते हैं, वो तो नॉर्मल एरोप्लेन के लिए यूज होता है, लेकिन इसमें जो फ्यूल या ईंधन यूज होता है काफी रिफाइंड होता है, और काफी रिफाइंड होता है वो। तो हमारा चिंतन भी जितना रिफाइंड होगा उतना ही हमारा योग जो है उतना पावरफुल होगा। और दूसरा जो ये फ्यूल जो होता है इसमें कोई मिक्सचर नहीं होता है, किसी भी प्रकार की कोई मिक्सचरिटी नहीं होती है। हम योग कर रहे हैं लेकिन उसमें अगर हमारा मनमत और बाकी की चीजें मिक्स हो रही हैं या देहभान हमारा मिक्स हो रहा है उसमें, तो हमारा योग जो है उतना पावरफुल नहीं होगा। तो उसमें किसी भी प्रकार की मिक्सचरिटी नहीं होनी चाहिए। और जो ये फ्यूल जो होता है काफी, जैसे बताया ना, महंगा भी होता है, काफी कॉस्टली ये होता है और काफी रिफाइंड होता है। अगर हम इसे रख देंगे ऐसे ही तो बहुत जल्दी ये उड़ जाता है। तो हमारा योग भी जो है, हमारा चिंतन भी इस प्रकार का होना चाहिए कि हमारी मन या बुद्धि जो है यहाँ वहां ना भटके। दूसरों के चिंतन का आधार लेके हम ज्यादा समय अच्छा योग नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए अच्छा है कि हम खुद ही अपना चिंतन करें। कम से कम योग में जाने के 5 मिनट 10 मिनट पहले खुद ही अपना आधा घंटा पहले कुछ चिंतन करें, किसी का कुछ क्लास सुने, कुछ भी करें, तो जिससे कि हमारे मन बुद्धि जो है एकाग्र हो सके। चिंतन महंगा वाला हो ना, अपना चिंतन हम खुद करेंगे तो चिंतन अच्छा होगा। दूसरे के चिंतन के ऊपर हमारा रॉकेट जो है ज्यादा देर आगे नहीं जा सकेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट जो बताया ऑक्सीडाइजर। ऑक्सीडाइजर माना यहाँ पे लिया हुआ है ऑक्सीजन, माना
हमारे ज्ञान में जो है, ज्ञान जो है बाबा हमेशा कहता है बुद्धि में टपकता रहे। तो हमारे बुद्धि में ज्ञान की जितनी नई नई पॉइंट्स होंगी, जितना ज्यादा पॉइंट्स होगा, हमारा चिंतन भी जो है उतना ही अच्छा चलेगा। अगर हमारे बुद्धि में ज्ञान ही नहीं है, हम मुरली पढ़ ही नहीं रहे, उसका विचार सागर मंथन नहीं कर रहे हैं, तो हमारा चिंतन भी इतना अच्छा नहीं होगा। तो जितना बाबा कहता है ना, मुझे तो बताया, बुद्धि में हमेशा ज्ञान टपकता रहना चाहिए। तो हमारे बुद्धि में जितना ज्ञान होगा, जितना हमारा मनन चिंतन अच्छा होगा, जितना हमारी पढ़ाई स्टडी अच्छी होगी, मुरलियों के बारे में अलग अलग किताबें हैं, मैगजीन से हमारी काफी सारी, तो जितना हमारा पठन पाठन अच्छा होगा, तो हमारा जो है चिंतन भी उतना ही अच्छा होगा। तो बुद्धि में ज्ञान हमेशा टपकते रहना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जैसे लिया हुआ है यहाँ पे पंप लिया हुआ है, पंप, और उसके साथ में ले सकते हैं हम पंख जो हैं इसके, तो उसे लिया हुआ है उमंग उत्साह। अगर हमारे बुद्धि में उमंग उत्साह ही नहीं, हमारे मन में उमंग उत्साह नहीं है, तो हमारा योग जो है उतना अच्छा नहीं होगा। और उमंग उत्साह कब आता है? कुछ नवीनता करते हैं हम, सचमुच योग में जा रहे हैं और हमें लग रहा है कि हमारा योग अच्छा लग रहा है, हमें कुछ अनुभूति हो रही है, तो ही हमारा उमंग उत्साह बढ़ता है। वरना मन को आदत होती है, आप 1 हफ्ता 10 दिन योग में नहीं जाइए, तो मन जो है फिर उसके बाद योग में जाने के लिए रेडी नहीं होता है जल्दी। बहुत दिन नहीं आया या बहुत दिन योग नहीं करते किसी भी चीज में, जैसे बताया मन को आदत है भागने की, 63 जन्म के संस्कार है। तो अगर हमारे मन को आदत ही नहीं डाला, हमारे मन में उमंग उत्साह नहीं है, जहां पे प्राप्ति होती है वहां पे हमारा मन जो है अपने आप भागता है। तो ये उमंग उत्साह जो है हमेशा हमारे मन में बना रहना चाहिए कि आज कुछ नवीनता करें योग में, या कुछ अलग आज हमको फील करना है। तो ये पंप जो है हमेशा हमें आगे की ओर लेके जाएगा। हाँ, अलग अलग उमंग उत्साह बनाए रखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। जैसे बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन जो है ये नीरस जीवन नहीं है, रूखा सूखा जीवन नहीं, उमंग उत्साह का जीवन है। तो हमें उमंग उत्साह कैसे बनाए रखना है वो हमें खुद को चेक करना है। किसी को पिकनिक में जाके उमंग उत्साह आता है, किसी को किताबें पढ़ने से, मुरलियां पढ़ने से उमंग उत्साह आता है, किसी का ऐसे होता है कि वॉकिंग करते समय योग करते हैं तो उनको ज्यादा उमंग उत्साह आता है, उन्हें उस प्रकार से अच्छा लगता है। किसी को बैठे बैठे ही योग करना अच्छा लगता है कि नहीं भाई योग में बैठे अच्छा है करके। तो ये सारी चीजें हैं, अगर हम इन चीजों पे ध्यान नहीं देंगे तो हमारा योग जो है अच्छा नहीं लगेगा होगा। तो सबसे पहले बताया पे लॉर्ड माना, हमारा योग का जो उस दिन का लक्ष्य जो है वो निर्धारित होना चाहिए कि आज हमें किस पॉइंट को लेके योग करना है, किस बात पे योग लेके योग करना है। सेकंड बताया गाइडेंस, गाइडेंस माना हमारी मन बुद्धि को हमें एकाग्र करना चाहिए। अगर मन बुद्धि एकाग्र नहीं होगी तो हम परमधाम से भी कई बार ऊपर चले जाते हैं, महापरमधाम में, माया के परमधाम में चले जाते हैं। तो वहां पे हमारी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। हमें लगेगा तो हमने योग बहुत अच्छा किया हुआ है, वही अपने आप जाता है। तो उसके लिए हमें मन और बुद्धि को कंट्रोल करते आना चाहिए। अगर मन बुद्धि कंट्रोल में नहीं है तो आप महापरमधाम में चले जाएंगे फिर। उसके बाद नीचे फ्यूल टैंक जो है, फ्यूल टैंक माना हमारा मनन चिंतन कितना अच्छा है। उसके बाद ऑक्सीडाइजर, ऑक्सीडाइजर माना ज्ञान का खजाना, ज्ञान हमारे बुद्धि में कितना है। और उसके बाद में लास्ट जो बताया पंख, जो बताया पंप जो है या उमंग उत्साह के पंप जो है, उससे हमारा रॉकेट आगे जाएगा। जैसे वो रॉकेट जब छोड़ने वाले होते हैं, उसका प्रक्षेपण करने वाले होते हैं, लॉन्चिंग करने वाले होते हैं, तो उसकी जो है उल्टी गिनती शुरू होती है 48 घंटे पहले या 72 घंटे पहले उसकी उल्टी गिनती शुरू होती है। तो उस समय उस रॉकेट को चालू करके रखा जाता है और उस समय ये देखा जाता है कि इसके हर एक भाग जो है, रॉकेट जो है ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कई बार ऐसे होता है कि स्पेस में जाने के बाद जब वहां पे अगर फ्यूल टैंक है वो ज्यादा ईंधन बर्न कर रहा है या कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ लीकेज है, कोई सॉफ्टवेयर फेलियर है या हार्डवेयर फेलियर है, तो भी रॉकेट का फिर प्रक्षेपण जो है रोक दिया जाता है, उसे टाल दिया जाता है, बाद में दोबारा रिपेयरिंग करके ठीक करके फिर किया जाता है। तो हम दिन भर चेक कर सकते हैं कि हमारा योग कितना अच्छा है। हम ट्रैफिक कंट्रोल के समय चेक कर सकते हैं, बीच बीच में योग के समय कुछ जब फ्री टाइम है उस समय कुछ पढ़ते हुए चेक कर सकते हैं। और उसके ऊपर से ही हमारा शाम का योग निर्भर होता है। अगर दिन भर हम झरमुई झगमुई में लगे हुए, परचिंतन में लगे हुए, किसी भी बात में लगे हुए, वेस्ट में लगे हुए, सोचे कि शाम को जाए और हमारा योग बहुत अच्छा हो जाए, तो हो नहीं सकता। हाँ, तो उल्टी गिनती जो है हमारी अमृत वेले के बाद से है या सवेरे मुरली क्लास के बाद से ही उल्टी गिनती शुरू हो जाती है हमारी, और उसके ऊपर डिपेंड होता है कि हमारा योग कितना अच्छा है। अगर कोई, मुझे ऐसा लगता है कोई बाकी के चीजें नहीं भी करे, लेकिन दिन में जितने भी ट्रैफिक कंट्रोल हो रहे हैं, चाहे 1 घंटे वाले हैं चाहे 3 मिनट वाले हैं, अगर उसके ऊपर भी विशेष ध्यान दे तो भी हमारा शाम का जो है योग काफी अच्छा हो सकता है। बाकी की चीजों पे अगर हम ध्यान ना भी दे तो हमारी उल्टी गिनती जो उसी समय शुरू हो जाती है। और दूसरा, जब वो रॉकेट
का प्रक्षेपण करने वाले होते हैं, तो उस समय मौसम का भी ध्यान रखा जाता है कि मौसम अच्छा है या नहीं, खराब मौसम है करके। ये उल्टी, दूसरी उल्टी गिनती है, साइंस की उल्टी गिनती है। जैसे कई बार बताते हैं कि अगर किसी को गुस्सा आता है तो कहते हैं कि अब उल्टी गिनती शुरू करो, 100, 99, 98, 97, तो उससे हमारा माइंड जो है डाइवर्ट होता है उस तरह से। तो ये उल्टी गिनती, हाँ किसी को सीधा करने की हमको आदत होती है ना हमेशा, 1, 2, 3, 4 तो करते रहेंगे। आपको राइट हैंड से कहा जाए, आप राइट हैंडेड हो तो आराम से लिखेंगे, आपको कहेंगे लेफ्ट हैंड से लिखो तो आपका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा चाहिए उसमें लिखने के लिए, तो इसलिए कहते हैं कि उल्टी गिनती होती है। और दूसरा जैसे बताया कि वो रॉकेट जब या सैटेलाइट छोड़ने वाले होते हैं तो उस समय मौसम का ध्यान रखा जाता है। तो मौसम जैसे बताया कि हमें दिन भर हमें अपने आप पे ध्यान देना है कि हमारा मन कहाँ कहाँ भटक रहा है, क्योंकि योग में जो वही चीजें जो हमारा याद आती है जहाँ पे हमारा दिन भर मन भटक रहा होता है, चाहे किसी से लगाव है, चाहे किसी की तरफ झुकाव है, चाहे टकराव है या कोई सेवा की बात है, कुछ भी बात है, तो हमारा मन जो है वहीं पर भागेगा। तो अब हम देखेंगे कि रॉकेट जब फेल होता है इसका कारण क्या है, फेल होने के कारण क्या है। जैसे कई बार हम देखते हैं रॉकेट तो छोड़ दिया, रॉकेट का जो है लॉन्चिंग कर दिया, लेकिन वो फेल हो जाता है, तो फेल होने का कारण क्या है। तो सबसे पहले जो योग का भी हम रॉकेट देखेंगे, योग का भी रॉकेट अगर फेल होता है तो सबसे पहला उसका जो इसमें कारण जो है, ये जो है पेलॉड जो है फेल हो गया। अगर हमारा मन में जो है मनन चिंतन जो है उतना नहीं चल रहा है, या हमारा लक्ष्य निर्धारित नहीं है, हम बैठे हैं बाबा को याद करने के लिए लेकिन मन बुद्धि दूसरी जगह भटक रही है, तो हमारा योग जो है उस दिन का अच्छा नहीं होगा। तो हमें हमेशा जैसे बताया कि हमारे लक्ष्य के ऊपर हमें ध्यान देना है कि हमारा लक्ष्य क्या है, आज किस लक्ष्य को लेकर हम बैठे हुए हैं और किस इससे लेके हम योग करने वाले हैं। तो हमारा पेलॉड जितना अच्छा होगा, उस दिन का लक्ष्य जितना अच्छा होगा, हमारा रॉकेट जो है योग का आगे बढ़ेगा। दूसरा जो पॉइंट है इसमें, अगर धरती से संपर्क टूट जाता है ये रॉकेट का, तो भी ये रॉकेट जो है फेल हो जाएगा, क्योंकि अगर धरती से संपर्क टूट गया तो इससे हम कमांड नहीं दे सकेंगे कि कहाँ पे जाना है, किस दिशा में जाना है। तो जब भी हम योग करते हैं, जब हमें लग रहा है कि हमारा योग सचमुच बहुत अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है, तो उस समय थोड़े समय के लिए इस देह में आने का भी अभ्यास करना चाहिए। तो देह में आने के बाद हमें मालूम पड़ेगा कि सचमुच हमारा योग लग रहा है कि हम दूसरा ही कुछ कर रहे हैं, क्योंकि मन बुद्धि यहाँ वहाँ भटकने लगती है और हमें लगता है कि योग बहुत अच्छा है। जैसे कई लोगों का अनुभव देखते हैं, वो कहते हैं कि हमारा योग बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उनके चेहरे पर से, उनके इस पर से कुछ लगता ही नहीं कि उनका योग सचमुच लग भी रहा है या नहीं लग रहा है करके। तो अगर हमारा धरती के साथ संपर्क टूट जाता है जैसे उस रॉकेट का, यहाँ पे वो दिखावे करने की बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि सचमुच हम अपने आप को चेक करें। अगर सचमुच आपका योग अच्छा लग रहा है, आप बैठते ही अशरीरीपन का अनुभव हो रहा है, या जिस लक्ष्य को लेकर आप बैठे हैं उस लक्ष्य की ओर हम जा रहे हैं, तो अच्छा है। अगर नहीं तो हम बीच बीच में अपने आप को चेक कर सकते हैं। जैसे सूरज भाई का भी क्लास वगैरह होता है, या कई लोगों के बड़े क्लास में सुना है कि आप बीच बीच में आप चेक करें अपने आप को कि सचमुच हमारा योग अच्छा है या नहीं है करके। क्योंकि माया कब बीच में मिक्सर डाल देती है, मिक्सर कर देती है, मतलब हमें पता ही नहीं पड़ता। जैसे एक कहानी सुनी होगी कि बाप और बेटे होता है, तो वो पतंग उड़ा रहे होते हैं, तो पतंग काफी ऊपर चली जाती है, तो बेटा कहता है अपने पिताजी को कि इसकी डोर जो है काट दो, तो ये पतंग काफी ऊपर चली जाएगी, कि ये डोर है इस वजह से ये पतंग ऊपर नहीं जा पा रही है। तो पिताजी कहते हैं कि नहीं, ये डोर की वजह से ये पतंग कंट्रोल में है और ऊपर जा रही है। तो बेटा नहीं मानता है, बोलता नहीं, इसकी डोर जो है, रस्सी जो है काट दो। तो उसके पिताजी उसकी रस्सी काट देते हैं, तो थोड़ी देर तो पतंग काफी ऊपर चली जाती है, उसके बाद में नीचे आके गिर जाती है। तो कहने का भाव ये है कि जैसे बाबा कहता है कि मैं आत्मा हूं, ये प्रैक्टिस करो, चलते फिरते हमेशा यह अभ्यास होना चाहिए। तो सचमुच हमारा कितना अभ्यास है, या जब हम योग में बैठते हैं तो हम कितना हमारा अभ्यास है कि मैं आत्मा हूं और मैं परमात्मा से शक्ति ले रही हूं। केवल हम ये रट्टा तो नहीं मार रहे हैं जैसे तोता होता है ना कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। सचमुच हमें कुछ अभ्यास मतलब फील हो ही नहीं रहा है हमको। अगर हमें अशरीरीपन का ही अनुभव नहीं है, आत्मिक स्वरूप का ही अनुभव नहीं है, तो हमारा योग जो है उतना पावरफुल नहीं होगा। तो अगर सचमुच हमें लगता है कि योग हमारा अच्छा लग रहा है, तो उस समय बीच बीच में थोड़े समय के लिए, 1-2 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए शरीर में आके शरीर को भी साक्षी होकर देखें हम कि सचमुच हम इस शरीर से निकल के ये आत्मा ये अनुभव कर रही है, इस शरीर से अलग होने का, डिटैच होने का अनुभव कर रही है या नहीं कर रही है। तो सबसे पहले जो पॉइंट बताया कि अगर उसका जो ये होता है,
धागा काटने का अर्थ ये है कि हमारे शरीर के साथ में हमें बीच बीच में आके चेक करना है कि सचमुच हमारा योग अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। इस शरीर को भी साक्षी होकर हमें देखना है। ये है उसका कि मैं सचमुच इस देह में विराजमान, इस भ्रुकुटी में विराजमान मैं आत्मा हूं और सचमुच परमात्मा से शक्ति ले रही हूं या नहीं ले रही हूं। नहीं, वापिस नहीं आ पाने वापिस इसलिए जैसे बताया कि ये इसलिए कनेक्टिविटी रखनी है इस बॉडी के साथ में, ताकि हम चेक कर सके कि हमारा मन बुद्धि सचमुच यहाँ वहां तो नहीं भाग रही है। क्योंकि अगर मन बुद्धि यहाँ वहां भागनी शुरू होती, जैसे बता ना, कई बार हमें पता ही नहीं पड़ता कि हम योग कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि नहीं आज तो हमारा योग बहुत अच्छा लगा। जैसे कई बार बोलना नहीं चाहिए, लोग नींद में योग में सो जाते हैं तो उन्हें भी वही अनुभव होता है कि आज तो बहुत अच्छा योग लगा, बहुत अच्छा योग लगा, लेकिन हम सो रहे हैं कि क्या कर रहे हैं हमको पता ही नहीं होता। तो इस बीच बीच में शरीर को आके चेक करते रहना चाहिए कि शरीर ओके है या नहीं ओके। ये स्टार्टिंग स्टेज है, जैसे बताया, सब स्टार्टिंग स्टेज है। एक बार आपका योग अच्छा हो जाता है तो आपको ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है फिर। हाँ, ये ज्यादा ही ऊपर चले गए थे। सेकेंड जो पॉइंट है, जैसे बताया, अगर मौसम खराब होता है तो भी ये रॉकेट जो है फेल हो सकते हैं। तो मौसम के लिए जैसे बताया, अगर दिन भर हमारे मन में परचिंतन चल रहा है, झरमुई झगमुई चल रहा है, अगर ज्ञान योग पे हमारा ध्यान नहीं है तो भी हमारा जो है रॉकेट जो है फेल हो सकता है। जैसे बताया, किसी के साथ में कोई भी लगाव है, झुकाव है, टकराव है, कोई भी बातें हैं, हमारा मन या तो जहां पे ज्यादा लगाव होता है वहां पे भागता है, या जिसके साथ ज्यादा टकराव होता है वहां पे भागता है। तो हमें चेक करना है हमारे दिन भर हमारे मौसम को। जैसे बताया ना, उल्टी गिनती जो हमारी मुरली क्लास के बाद में शुरू हो जाती है। अगर आपको शाम को रॉकेट छोड़ना है तो सवेरे से हमें चेक करते रहना है अपने आप को। तो इस मौसम को भी, हमारे मन के मौसम को हमें चेक करते रहना है कि हमारा मन कहाँ कहाँ पे भाग रहा है। तो सेकेंड पॉइंट है, अगर हमारा रॉकेट फेल होता है तो उसका कारण क्या है फेल होने का। थर्ड जो इसमें पॉइंट बताते हैं, अगर रॉकेट फेल होता है तो उसमें जो ऑटोमेटिक सिस्टम जो है रॉकेट में लगा हुआ है वो काम नहीं करता है अगर, तो भी रॉकेट फेल हो जाता है। जैसे यहां से हम कमांड भेज रहे हैं उसे, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ऑटोमेटिक सिस्टम भी रॉकेट में लगा होता है। तो हमें जो भी बाबा ने जो है काफी सारे ऑटोमेटिक पॉइंट्स जो है दिए हुए जो हमारे मन को कंट्रोल करे। तो कौन से पॉइंट्स है जो हमारे मन को कंट्रोल करते हैं, ऑटोमेटिक पॉइंट्स? मन, मना, भाव और ऑटोमेटिक कंट्रोलर। साक्षी हो जाने। ऑटोमेटिक कंट्रोलर ये होता है कि जो अपने आप हमारे मन को कंट्रोल करे। जैसे अगर कई बार रॉकेट का ये होता है कि अगर धरती से संपर्क इसका टूट जाता है तो भी ये अपनी दिशा में अपने आप जाते रहता है। जैसे इंडिया वाले ने रॉकेट छोड़ा, लेकिन इंडिया से अगर उसका कंट्रोल टूट जाता है तो वो दूसरे देश वालों को बताते हैं, अमेरिका वाले को, रशिया वाले को भी, हमारा रॉकेट से कंट्रोल टूट गया है। तो वो अपने पास से उस रॉकेट को कैच करने की, कंट्रोल का मतलब इसमें रेंज में लाने की कोशिश करते हैं, और आने के बाद फिर जिस देश का होता है उस देश की तरफ दे देते हैं कि अभी आप इसको कंट्रोल करो अपने हिसाब से, जहां पे भी आपको भेजना है। तो हमारे योग में जो है ऑटोमेटिक कंट्रोल जो है, सोमान ले सकते हैं हम ऑटोमेटिक कंट्रोलर। दूसरों का सपोर्ट कह सकते हैं, हमारे खुद का सामान ले सकते हैं, या बाबा ने कई सारी बातें हमें बताई हैं। जैसे ड्रामा का ज्ञान है, अगर हम योग में जा रहे हैं तो बाबा कहता है कि ड्रामा बिंदी लगाओ, मैं बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी। तो अगर कोई भी बात हमारे मन में उस समय आती है, किसी भी व्यक्ति को लेके, परिस्थिति को लेके, या किसी भी चीज को लेके, तो उस समय हम ड्रामा की पॉइंट वहां पे यूज कर सकते हैं। बाबा कहता है कि ये बना बनाया ड्रामा है। किसी व्यक्ति के बारे में अगर हमारे मन में आ रहा है योग के लिए, तो उस समय हम ये सोच सकते हैं कि हर एक आत्मा का पार्ट जो है अलग अलग है। ये हर एक, बाबा जैसे कहता ना कि हर एक का पार्ट अलग है, 5000 साल के चक्कर में एक का पार्ट न मिले दूसरे से, तो हर एक का पार्ट अलग है। तो ये कुछ ऑटोमेटिक कंट्रोलर है जो हमारे मन को या बुद्धि को कंट्रोल कर सकते हैं। हम सामान लेके जैसे बताया योग कर सकते हैं। तो इस ऑटोमेटिक कंट्रोलर पे भी हमें ध्यान देना है। अगर हम इस ऑटोमेटिक कंट्रोलर पे ध्यान नहीं दे रहे और योग में जाएंगे, जैसे बता ना, वही व्यक्ति अगर सामने हमें मिल गया या हमारी सीट पे कोई दूसरा ही आके व्यक्ति बैठ गया उस समय, तो हमारा योग जो है उस समय डिस्टर्ब नहीं होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो डिस्टर्ब ना हो, इसलिए जो ऑटोमेटिक कंट्रोलर भी जो हमारे मन में हमेशा ज्ञान के पॉइंट, जैसे बताए, ज्ञान के पॉइंट जो हमारे मन में हमेशा चलते रहने चाहिए, ज्ञान हमेशा टपकते रहना चाहिए।
वैराग्य वृत्ति या जो भी है, तो हमें हर एक का ऑटोमेटिक कंट्रोलर जो है वो अलग अलग है। वो हर एक को अपने आप को चेक करना है कि ये कौन से ऑटोमेटिक कंट्रोलर है, ज्ञान के ऐसे कौन से पॉइंट्स है जिन्हें अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमारा मन या बुद्धि का जो भटकना बंद हो जाता है और हमारी योग जो है हम एकाग्र हो सकते हैं उस समय। उसके बाद नेक्स्ट जो है, अगर रॉकेट फेल होता है तो उसका एक कारण बताते हैं कि अगर फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक फट जाता है कई बार या उसमें लीकेज होनी शुरू हो जाती है। तो फ्यूल टैंक फटता तब है जब हमारे मन बुद्धि को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जैसे स्टार्टिंग में गए योग में, बैठ गए, उस समय थोड़े बहुत हमारे संकल्प विकल्प चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद में जो ऐसा होता है कि एकदम तूफान आने लगता है मन में और पूरा जो है योग जो है हमारा डिस्टर्ब हो जाता है उस समय। जैसे कहना फ्यूल टैंक फट गया, हम सप्लाई कर रहे हैं आत्मा को सप्लाई कर रहे हैं ज्ञान का कि मैं आत्मा हूं, बाबा से शक्ति ले रही हूं, लेकिन वो अनुभव नहीं कर पाते और मन जो है यहाँ वहां भटकना शुरू हो जाता है। तो ज्यादा सप्लाई होने की वजह से जो फ्यूल टैंक जो है उस रॉकेट में जो फट जाता है, तो हमारे यहाँ हाँ एक्सेस गर्मी हो जाती है। तो हमारे मन में भी जब एक्सेस गर्मी हो जाती है कि अलग अलग जैसे बताया संकल्प विकल्प चलने शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, तो उस समय रिफाइनमेंट खत्म हो जाती है, तो उस समय हमारा रॉकेट जो है फेल हो जाता है। तो उसके लिए ये करना है कि अगर हम योग में गए और काफी संकल्प विकल्प चल रहे हैं, योग अच्छा नहीं लग रहा है, तो उस समय वहां से उठकर हम निकल जाए। अच्छा है कि वॉकिंग पे चले जाए या बाबा के कोई गीत सुने या मुरली सुने या कोई भी सेवा करने लग जाए। जैसे यहाँ पर भी हम देखते हैं कई बार गाइड की सेवा थी। हाँ तो उस समय हमको ये करना है कि अगर हमारे संकल्प ज्यादा चलते हैं तो उस समय योग से उठकर हमें चले जाना चाहिए। कई बार जैसे बाबा मुरलियों में कहते हैं ना कि अगर हमारे मन में ज्यादा संकल्प चल रहे हैं तो हमारे वजह से जो वायुमंडल खराब होता है तो उसका बोझ जो है हमारे ऊपर चढ़ता है। तो ऐसा भी ना हो कि आप रोज ये बहाना देकर या खुद ही अपने देकर निकल जाए कि भाई योग में जा रहे हो, मेरे संकल्प बहुत चल रहे, मेरा योग लग नहीं रहा है। जैसे वाल्मीकि के लिए बताते हैं ना, वो उसको जब कहा कि आप राम राम बोलो तो राम बोलने नहीं आता था उसे, तो बोला मरा मरा बोलते बोलते उसने राम राम बोलना सीखा। तो हमें भी ये करना चाहिए कि मन को कंट्रोल करते हमें आना चाहिए। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, सचमुच कई बार कुछ होता है, हर एक के साथ में होता है कि किसी दिन कुछ ऐसी बात हो जाती है और उस समय हम योग में जाते हैं तो हमारा योग जो है अच्छा नहीं लगता है, हमें मजा नहीं आता योग में, हमारी मन बुद्धि भटकती है। तो उस समय हम चले जाए, वॉकिंग पे चले जाए, कुछ लिखना शुरू करें, कुछ पढ़ना शुरू करें, वो करें। लेकिन जितना जल्दी हम हमारे मन बुद्धि को कंट्रोल कर सके उतना ज्यादा अच्छा है। और उसके बाद जो लास्ट का पॉइंट है, अगर रॉकेट फेल होता है तो रॉकेट फेल होने के कुछ कारण जैसे बताए हैं, उसमें एक कारण ये भी है कि हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर फेलियर हो जाता है, तो उस वजह से भी हमारा रॉकेट जो है फेल हो जाता है। तो अगर हमारा योग का रॉकेट फेल हो रहा है तो सॉफ्टवेयर फेलियर तो ये है कि हमारे मन बुद्धि को हम कमांड दे रहे हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, या किसी भी समान काम अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन हमारी मन बुद्धि उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही कि मैं आत्मा हूं, तो भी हमारा योग अच्छा नहीं होगा। हम आत्मा को कमांड दे रहे हैं, अपने सोमान दे रहे हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांत स्वरूप आत्मा हूं, लेकिन मन उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है। जैसे बाबा कहते हैं ना कि तुम देवता बनने वाले हो, तो इतना जल्दी एक्सेप्ट होता नहीं कि हम सचमुच देवता बनने वाले हैं करके, क्योंकि यहाँ तो किसी को देख के लगता ही नहीं कि ये कोई देवता बनने वाले हैं करके। तो अगर हमारा सॉफ्टवेयर ही फेलियर हो रहा है, माना ज्ञान को हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, हम बैठे हैं एक जगह पे और बाबा से शक्तियों का आह्वान कर रहे हैं, लेकिन सचमुच वो एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, हमें फील नहीं हो रहा है वो, तो भी हमारा योग जो है अच्छा नहीं होगा। तो सॉफ्टवेयर फेलियर हो जाता है। उसके बाद अगर हार्डवेयर फेलियर है, अगर इसके कोई पंख है, पंख ही टूट गया समझिए इसका, तो रॉकेट जो इम्बैलेंस हो जाएगा, या प्रॉपर जो इसका मेंटेनेंस नहीं किया हुआ, इस पर ध्यान नहीं दिया हुआ है, तो वो है सच्चाई सफाई। अगर हमारी दिल की सच्चाई सफाई नहीं है, जैसे इसमें भी काफी सफाई का ध्यान रखा जाता है, हर एक चीज का जो ध्यान रखा जाता है, तो अगर हमारे मन में सच्चाई सफाई नहीं है तो भी हमारा योग अच्छा नहीं होगा। हम सोचेंगे कि हम बहुत अच्छा योग कर रहे हैं। जैसे कई बार मैं एग्जांपल दे चुका हूं कि मेरे हिसाब से मैं मानता हूं सच्चाई सफाई ये जो है एक बर्तन है, उस बर्तन में आप जो भी चीज डालेंगे वैसी रहेगी। अगर हमारे मन में सच्चाई सफाई नहीं है, हमारा बर्तन ही अच्छा नहीं है, जो आप उसमें कुछ भी अच्छी से अच्छी चीजें डाल दें, वो सारी चीज जो है खराब हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। तो हमारे मन में अगर सच्चाई सफाई नहीं है, चाहे बाबा के लिए, चाहे परिवार के लिए, चाहे ज्ञान के लिए, किसी भी चीज के लिए, अगर हमारे मन में सच्चाई सफाई नहीं है तो हमारा योग जो है उतना पावरफुल नहीं होगा। जैसे बताए हमें लगेगा कि हम योग कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांग योग हो रहा है हमारा, लेकिन हमारा योग उतना स्ट्रांग नहीं होगा जितना हमें फील होना चाहिए, उससे अनुभव होना चाहिए, या प्राप्ति होनी चाहिए जितनी उस योग से है, वो हमें उतनी प्राप्ति नहीं होगी।
फिर सच्चाई सफाई कुछ भी हो सकती है, चाहे सेवा के क्षेत्र में हो, नाम मान शान के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र की हो। अगर हमारे मन में सच्चाई सफाई नहीं है तो हमारा योग जो है उतना स्ट्रांग नहीं होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो हमने देखे योग के रॉकेट के लिए। अगर इन पॉइंट्स को हम ध्यान रखेंगे तो हमारा योग जो है उतना स्ट्रांग होगा और हम बाबा से उतनी प्राप्तियां कर सकते हैं। रॉकेट जो है, जैसे सैटेलाइट में स्पेस में कोई चीजें छोड़ते हैं तो उसको साथ में लेके रॉकेट जाता है। जैसे सैटेलाइट छोड़ते हैं ना, जीएसएलवी, पीएसएलवी, तो साथ में रॉकेट उसको लेके जाके स्पेस के बाहर छोड़ता है। उसके बाद वो आगे जाना अपने आप शुरू हो जाता है। और मिसाइल जो होता है, एक जगह से दूसरे जगह पे, देश पे अटैक करने के लिए हम मिसाइल को यूज करते हैं। दुश्मन के लिए, किसी इसके लिए मिसाइल जो है जाने के बाद में डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन आजकल ऐसे रॉकेट बने हुए हैं जो स्पेस में जाने के बाद में जो भी हमें सैटेलाइट छोड़ना है उसे छोड़ने के बाद में रॉकेट जो है वापस आ जाता है। तो हम रॉकेट को दोबारा दूसरे इसके लिए यूज कर सकते हैं। जैसे नाम अगर आप आजकल जो सुनते हैं काफी, अगर कोई न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें पीएसएलवी, जीएसएलवी बताते हैं। तो उसमें भी दो है, एक है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पीएसएलवी, और एक है जीएसएलवी, जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो जियो सैटेलाइट जो है एकदम ऊपर जाता है और वहां से वो स्टेबल होता है और धरती चारों तरफ, जैसे हमको पता है, घूमती है, तो एक ही जगह स्टेबल होकर काफी ऊंचाई पर जाकर वो स्टेबल होता है। लेकिन जो पीएसएलवी होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, वो धरती के साथ में चारों तरफ घूमते रहता है, धरती के चारों तरफ ये करते रहता है। तो अलग अलग इसमें अलग अलग ये चीजें हैं इसमें। ओम शांति।